Okay, so recording has been started. लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हमारे जितने भी बचे हुए मॉड्यूल्स थे उनको लिखना। पूरे के पूरे मॉड्यूल्स की मेन डॉट टी एफ आउटपुट्स डॉट टी एफ सारे का सारा ब्लॉक उसका पूरा का पूरा कोड हमने कंप्लीट किया लिख करके। इस सेशन में हम लोग लिखेंगे जेनकिंस पाइपलाइन। ठीक है, हमने जेनकिंस ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये जेनकिंस मेरा रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो इस पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे पाइपलाइन। अब पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको एक रिपॉजिटरी तो लगेगी ही लगेगी। कौन सी रिपॉजिटरी लगेगी? जहाँ पे मेरा कोड रहेगा सारा का सारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिपॉजिटरी बना लेता हूँ। अब मैं आऊँगा github.com पे। ओ सॉरी, github.com। यहाँ पे न्यू रिपॉजिटरी पर क्लिक करूँगा। मेंशन कर दूंगा टेराफॉर्म फॉर्म हाइफन प्रोजेक्ट प्राइवेट रिपॉजिटरी एडर डॉट रीडमी फाइल देन क्रिएट रिपॉजिटरी। ठीक है, रिपॉजिटरी मेरा हो गया क्रिएट। अब जाऊंगा मैं सेटिंग में। एक एक्सेस टोकन लगेगा ना मेरे को इसको एक्सेस करने के लिए, ताकि मैं अपनी कोड वगैरह अपलोड कर सकूँ इस पर। डेवलपर सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ आने के बाद पर्सनल एक्सेस टोकन टोकन्स क्लासिक्स देन ये डिलीट कर दे तो पुराना वाला जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ था। अब जनरेट न्यू टोकन क्लासिक्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे मेरा पासवर्ड मेंशन करना है, जो मेरा गिटहब रिपॉजिटरी का गिटहब अकाउंट का पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड ये मैंने पेस्ट किया। अब कंफर्म करता हूँ। हो गया। नाम दे दूंगा टेराफॉर्म टोकन। एक्सपायरेशन कभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नो एक्सपायरेशन। ठीक है, ये सारे चेकबॉक्स क्लिक करना है मुझे, ताकि रीड राइट एग्जीक्यूट हर एक एक्टिविटी परफॉर्म हो सके इस टोकन से। जनरेट टोकन, ये टोकन मेरा हो गया जनरेट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नोटपैड में मैं कर लूँगा इसको पेस्ट। चलो, पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं वापस से आऊँगा मेरी रिपॉजिटरीज पर। कौन सी रिपॉजिटरी है मेरी? टेराफॉर्म की। टेराफॉर्म हाइफन प्रोजेक्ट, इसको करूँगा मैं क्लोन मेरी EC2 इंस्टेंस पर। ठीक है, इसको मैं क्लोन करता हूँ यहाँ पे। LSFNLRTH 3 tier का मेरा ये फोल्डर है। इसके अंदर का पूरा कोड, ये 3 tier का फोल्डर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। इसके अंदर का पूरा कोड जाएगा मॉड्यूल्स फोल्डर के साथ में। तो मैं करूँगा गिट क्लोन यूज़र नेम गिट का मेरा यूज़र नेम मैं मेंशन कर देता हूँ गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर। एंटर किया। देन पासवर्ड जो मेरा रिपॉजिटरी का जो टोकन था ना, जो मैंने क्रिएट किया था, वो मैं यूज़ कर लूँगा। ये मैंने पासवर्ड एज अ टोकन पेस्ट किया। हो गई मेरी रिपॉजिटरी क्लोन। टेराफॉर्म प्रोजेक्ट डैश प्रोजेक्ट। ठीक है, रेडमी डॉट एम डी के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे CP करना है -R 3 tier के अंदर का सब कुछ। कौन से फोल्डर में? टेराफॉर्म हाइफन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। हो गया कॉपी। अभी अगर हम देखें तो देखो आ गया सारा का सारा डेटा मेरा। ठीक है, मैं जाऊंगा इस फोल्डर में टेराफॉर्म प्रोजेक्ट के रिपॉजिटरी वाले फोल्डर में। आ गया। मैं यहाँ पे गिट ऐड करूँगा हाइफन कैपिटल ए। गिट स्टेटस से चेक कर लूँ ऐड हुआ या नहीं। हो गया। इतने सारे नए फाइल्स एंड फोल्डर्स हमने ऐड किया है। सिक्योरिटी ग्रुप EC2 ALB VPC पाँचों के पाँचों। गिट कमिट एडिट टेराफॉर्म
कोड। ठीक है, ये मेरा कमिट मैसेज। ओ सॉरी, हाइफन एम मेंशन नहीं किया ना मैंने। ये मेरा कमिट मैसेज, इतनी सारी फाइल्स ऐड होने वाली है। देन गिट क्लोन की जगह गिट पुश। यहाँ पे लिखूँ गिटअप हाइफन क्लाउड कंटेनर। ठीक है, हो गया। गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर पुश। देखो इस रेपोजिटरी में पुश किया मैंने। इधर आ जाए, रिफ्रेश कर ले। आ गया मेरा पूरा का पूरा कोड यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ बची हुई है प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर में। मैंने ये प्रोवाइडर डाला, वाई डॉट रीजन डाला, लेकिन ये रीजन मैंने इसमें नहीं डाला, वेरिएबल में नहीं डाला। तो वो मुझे डालना पड़ेगा, वो मैं डालता हूँ पहले। उसके बाद में वापस से मेरे को पुश करना पड़ेगा। चलो एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ पहले। विम वेरिएबल्स डॉट टी एफ में, विम वेरिएबल्स डॉट टी एफ में आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद में सबसे लास्ट में, नो सबसे पहले मैं डालता हूँ इसको, क्योंकि सबसे पहला वेरिएबल था मेरा ये मेरा रीजन था। AWS रीजन टू यूज़ फॉर रिसोर्सेस, कौन से रीजन में बनाना है। तो रीजन का वेरिएबल क्रिएट हुआ। अब इसका वेरिएबल का वैल्यू मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ये है मेरा रीजन का वेरिएबल और ये इसकी वैल्यू। ठीक है, AP साउथ -1, राइट। अब सेव करके बाहर आ जाऊँगा। वापस से मुझे गिट ऐड करना पड़ेगा, देन गिट स्टेटस करना पड़ेगा, देन गिट कमिट -m एडेड। क्या ऐड किया, रीजन ऐड किया, रीजन, देन गिट पुश, गिटहब हाइफन क्लाउड हाइफन कंटेनर, देन उसके बाद में पासवर्ड एज अ टोकन। ठीक है, डाल दिया। अब देखते रिफ्रेश करके, यहाँ पे रिफ्रेश हुआ क्या, ऐड हुआ है क्या। एडेड रीजन terraform डॉट टी एफ फर्स्ट वेरिएबल्स डॉट टी एफ नाउ। ठीक है, तो रिपोजिटरी हमारे पास में आ गई। अब मुझे क्या करना है, एक पाइपलाइन बनानी है। ठीक है, तो पाइपलाइन बनाने के लिए मेरे को अभी जेनकिंस फाइल भी तो लगने वाली है ना दोस्त। तो जेनकिंस फाइल मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक जेनकिंस फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। इसी लोकेशन से पे मेरी जेनकिंस फाइल भी रहेगी, विम जेनकिंस फाइल। इसके अंदर में हम सारी की सारी स्टेजेस लिखेंगे। आईएस इंसर्ट मोड में जाऊँगा और मेरा जेनकिंस फाइल का कोड मैं डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोड मेंशन कर दिया। अब देखो किसी भी एजेंट पे रन हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंट वेरिएबल AWS एक्सेस की आईडी, AWS सीक्रेट एक्सेस की। अब क्रेडेंशियल में ये है आपके क्रेडेंशियल जेनकिंस के अंदर में जो आप क्रिएट करोगे, AWS एक्सेस की आईडी, AWS सीक्रेट एक्सेस की आईडी। ठीक है, तो वहाँ से क्रेडेंशियल से AWS का एक्सेस की और सीक्रेट की फेच करके लेकर के आएगा और इन वेरिएबल में स्टोर कर देगा। देन पहला स्टेज है आपका इनिशियलाइज। तो पहले स्टेज में इनिशियलाइज है, तो मैंने कमांड डाल दी sh लगा करके, शेल कमांड terraform init। तो इससे आपका terraform इनिशियलाइज हो जाएगा। दूसरा है terraform validate। तो terraform validate कमांड से आपके terraform के कोड का पूरा सिंटैक्स चेक किया जाएगा, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्टेज है, वैलिडेट, सिंटैक्स चेक करने वाला कि आपका terraform का कोड प्रॉपर है या नहीं है। तीसरा स्टेज है प्लान फॉर अप्लाई। अप्लाई करने के लिए पहले प्लान करो कि टेराफॉर्म जो अप्लाई करोगे, आप जो रिसोर्स आप क्रिएट करोगे उसको पहले प्लान करके देखो कि क्या होने वाला है। तो टेराफॉर्म प्लान, और ये भी प्लान में मैंने एक्सप्रेशन मेंशन करके रखा हुआ है। एक्सप्रेशन में मैंने क्या डाला,
अगर इफ एक्शन इक्वल टू अप्लाई रहा तो, ठीक है। जब आप यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी, दो कंडीशंस रहेंगी, अप्लाई करना है पाइपलाइन का यूज़ करके या फिर डिस्ट्रॉय करना है। अगर आप अप्लाई बटन सिलेक्ट करोगे तो तभी ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, तभी ये स्टेज आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नहीं तो डिस्ट्रॉय अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा स्टेज सिलेक्ट होगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। देन अप्रूवल फॉर अप्लाई, अगर आपने अप्लाई मेंशन करके रखा है, अप्लाई ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये आपसे पूछेगा अप्रूव डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ओके, यस टू डिप्लॉय। आपको वहाँ पे एक मैसेज देगा अप्रूव डिप्लॉयमेंट का, जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करोगे, यस डिप्लॉय पर, ठीक है, तभी जाके आपका डिप्लॉय होगा, नहीं तो डिप्लॉय नहीं होगा। क्योंकि ये मुझे क्यों देना है, क्योंकि प्लान करके तो मैं पहले देखूंगा कि सब कुछ प्रॉपरली क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जब क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा प्रॉपरली तभी मैं अप्रूव करूंगा, और उसने क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो क्रिएट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये उसके लिए है इनपुट मैसेज में। अब अप्लाई, तो ये भी किस कंडीशन के बेस पर है, जब आप अप्लाई ऑप्शन सिलेक्ट करोगे पाइपलाइन को रन करते समय, तब तभी ये स्टेज भी आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव, ठीक है। देन स्टेज में प्लान फॉर डिस्ट्रॉय, अभी डिस्ट्रॉय का है, तो डिस्ट्रॉय में देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, एक्शन डिस्ट्रॉय कर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो, तो मैं अभी डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तो ही ये एग्जीक्यूट होगा आपका स्टेज, ठीक है। तो टेराफॉर्म प्लान हाइफन मैंने डिस्ट्रॉय लिखा, तो ये आपको पहले जो ये डिस्ट्रॉय करेगा ना, वो आपको बता देगा पहले कि क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो टेराफॉर्म प्लान लिखने के बाद में हाइफन डिस्ट्रॉय अगर आप लिखोगे तो कौन से रिसोर्सेस आप डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो, क्या क्या रिसोर्सेस आपके डिस्ट्रॉय हो गए, डिलीट हो गए, वो ये आपको बताएगा, ठीक है। देन अप्रूवल फॉर डिस्ट्रॉय, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, अप्रूवल मांगेगा करना है या नहीं करना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रॉय, अगर आप यस बटन पे क्लिक करोगे तब जाके वो इस स्टेज को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और ये भी कभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका एक्शन जो रहेगा वो डिस्ट्रॉय रहेगा, तब, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये भी आपको समझ में आ गया, दो एक्शन है यहाँ पे, एक तो अप्लाई करना है या फिर डिस्ट्रॉय करना है। तो जहाँ पर भी यहाँ पे एक्शन इक्वल टू डिस्ट्रॉय लिखा है, तो एक्शन आप जब आप डिस्ट्रॉय सिलेक्ट करोगे तभी वो डिस्ट्रॉय वाले स्टेजेस एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही एक्शन आपने अप्लाई सिलेक्ट किया वैसे ही अप्लाई वाले स्टेजेस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये है आपका जेनकिंस फाइल का पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन का जेनकिंस फाइल अपन ने क्रिएट कर लिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पुश कर देंगे। कहाँ पुश करना है, गिटहब रेपॉजिटरी में, ठीक है, ताकि गिटहब रेपॉजिटरी से ये क्लोन होकर के आ जाए और फिर ये फाइल हमारा एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो मैं करूँगा इसको अभी सेव, सेव कर लिया, गिट एड हाइफन कैपिटल ए, देन गिट स्टेटस, देन गिट कमिट हाइफन एम, एडेड कौन सी फाइल, जेनकिंस फाइल, देन गिट पुश गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, ये मेरा यूज़र का नेम है, और पासवर्ड एज अ टोकन मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। अब जेनकिंस फाइल मेरी ऐड मुझे दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, आगे जेनकिंस फाइल, इसमें मेरा कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ मेरा कोड है यहाँ पर जेनकिंस फाइल का पूरा, ठीक है। चलो जेनकिंस फाइल भी लिख दिए, अब हम लोग बनाएंगे पाइपलाइन।
सिक्योरिटी ग्रुप, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। तब तक के मैं, चलो डैशबोर्ड पे आता हूँ। न्यू आइटम पे, न्यू आइटम पर भी नहीं, क्रेडेंशियल ऐड कर लूँगा ना जब तक। मैनेज जेनकिंस पे जाऊँगा। मैनेज जेनकिंस पे जाने के बाद में का क्रेडेंशियल्स, कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, सिस्टम पे क्लिक करूँगा, ग्लोबल क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करूँगा, ऐड क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सीक्रेट टेक्स्ट। ठीक है, देन सीक्रेट टेक्स्ट में मैं अपना पहले आईडी मेंशन करने वाला हूँ। कौन सा आईडी मेंशन करने वाला हूँ? ये वाला। जेनकिंस फाइल में आऊँगा, ओपन हो जाए यार, बहुत टाइम ले रहा है ये तो। ठीक है, तो ये है मेरे क्रेडेंशियल का आईडी। तो ये आईडी मुझे रखना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आऊँगा, ये मेरा रहेगा आईडी। और अब AWS एक्सेस की आईडी, ये मेरा आईडी है। अब AWS एक्सेस की मैं अपना जो मेरा रूट यूज़र है जिससे मैं AWS अकाउंट पर लॉगिन करता हूँ जीमेल अकाउंट का यूज़ करके, उसका एक्सेस की और सीक्रेट की मैं यहाँ पर वो कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो ये मैंने एक्सेस की कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एक्सेस की पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास में इसका नहीं है तो आप एक यूज़र क्रिएट कर लेना जिसको फुल एक्सेस हो, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसी अटैच कर देना उसको। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने सेव। ये पहला क्रेडेंशियल आईडी। अब सीक्रेट एक्सेस की के लिए करेंगे, तो यूज़र नेम विद पासवर्ड सीक्रेट टेक्स्ट चाहिए, कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है इसमें। अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना है AWS सीक्रेट एक्सेस की, कि मैं यहाँ डाल दूँगा। और मेरा एक्सेल फाइल में सीक्रेट एक्सेस की मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, क्रिएट। आप लोगों को वो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या कैसे करना है। क्रेडेंशियल मैंने ऐड कर दिए। अब मैं क्रिएट करूँगा पाइपलाइन। डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ, न्यू आइटम, टेराफॉर्म, उसके बाद में 3 टियर, देन CI/CD। ये मेरी पाइपलाइन का नेम, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट का नेम, टेराफॉर्म 3 टियर CI/CD। पाइपलाइन सेलेक्ट करूँगा, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड। दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज में मुझे एक चॉइस पैरामीटर लेना है, जिस चॉइस पैरामीटर के अंदर में मैंने चॉइस पैरामीटर लिया, एक्शन में मेंशन करूँगा। एक्शन में क्या रहेगा? एक्शन में 2 चीज़ें रहेगी, अप्लाई करना है
या डिस्ट्रॉय करना है, ये ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जेनकिंस फाइल के अंदर में ये जो ऑप्शन है ना, ये एक्शन जो है ना एक्सप्रेशन, ये इस वाले एक्शन को पॉइंट आउट करेगा। इसकी वैल्यू ये चेक करेगा बिल्ड करते समय कि इसकी वैल्यू अप्लाई है या डिस्ट्रॉय है, और जैसे ही उसने देखा अप्लाई है तो अप्लाई कर देगा, डिस्ट्रॉय है तो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अप्लाई डिस्ट्रॉय। अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे पाइपलाइन के सेक्शन में से पाइपलाइन फ्रॉम SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट, मतलब गिटहब रेपॉजिटरी से उठा करके लेकर के आना है। गिट यूज़ करूँगा, रेपॉजिटरी का URL डाल दूंगा। मेरी रेपॉजिटरी का URL है terraform-project .git, बट कंप्लीट लोकेशन हमको मेंशन करना है यहाँ पर। ये कॉपी किया, ये कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्रेडेंशियल डालिए भैया, तो गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, कहाँ डाल दिया मैंने, यहाँ पे। ये मैंने कॉपी किया और इसको डालना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्रेडेंशियल डालो, तो क्रेडेंशियल तो मैंने ऐड नहीं किए ना, अब डालना पड़ेगा क्रेडेंशियल को। तो एक काम करते, पहले सेव कर लेता हूँ, वापस से डैशबोर्ड में जाऊँगा, मैनेज जेनकिंस में जाऊँगा, क्रेडेंशियल में जाऊँगा, सिस्टम में जाऊँगा, ग्लोबल क्रेडेंशियल्स, ऐड क्रेडेंशियल्स। ये तो सीक्रेट की एक्सेस की AWS अकाउंट से कम्युनिकेशन के लिए होगा, लेकिन गिटहब से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि कोड डाउनलोड करके पुल करके क्लोन करके लेकर के आए, तो उसके लिए भी तो लगेगा। तो गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, ये मेरा है यूज़र नेम। अब जो रेपॉजिटरी का टोकन डाला था ना मैंने, क्रिएट किया था ना, वो टोकन मैं यहाँ पे एज अ पासवर्ड स्टोर कर दूंगा। ये मैंने कॉपी किया वो टोकन जो मैंने नोटपैड पे कॉपी करके रखा था, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। नाउ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, हो गया, सेव कर लेते हैं। अब ये क्रेडेंशियल, ये वाले क्रेडेंशियल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे क्लोन करने के लिए। तो अभी जो एरर दे रहा है ना, वो एरर नहीं देगा, कनेक्टिविटी वो चेक कर लेगा। देखो अभी एरर दे रहा है ना, अब यहाँ से क्रेडेंशियल सिलेक्ट करूँ, गिटहब हाइफन क्लाउड कंटेनर, देखो गया, कनेक्ट हो गया मतलब। ठीक है, अब ब्रांच कौन सा है हमारा, मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच में डाला था सब कुछ, कर दिया मैंने मेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, मेन ब्रांच में ऐड कर दिया मैंने सारी चीज़ें। अब मुझे सिर्फ फाइल का नेम मेंशन करना है, तो जेनकिंस फाइल, और ये जेनकिंस फाइल कहाँ पर है मेरी, रूट फोल्डर में ही है, रेपॉजिटरी का terraform हाइफन प्रोजेक्ट के फोल्डर में ही है। तो मुझे बस जेनकिंस फाइल इतना नाम ही मेंशन करना है, कोई लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो डाला ये एक्यूरेट है, सही है, बस सेव बटन पे क्लिक करूँगा, हो गया। अब यहाँ पे करेंगे बिल्ड विथ पैरामीटर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर जो जेनकिंस फाइल के अंदर में ये जो क्रेडेंशियल डाल के रखे हुए हैं ना, ये क्रेडेंशियल आईडी। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल आईडी है, इस आईडी की जो वैल्यू रहेगी ना वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इन वेरिएबल्स के अंदर में। तो आपको प्रोफाइल वगैरह बनाने की, वो .aw/credentials फाइल्स के अंदर में जो प्रोफाइल इक्वल टू डिफॉल्ट लिखते थे ना अपन, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पाइपलाइन को पता होता है कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना, ये AWS का क्रेडेंशियल है। ठीक है, तो वो सीधा यहाँ से पिकअप कर लेगी। तो आपको कोई प्रोफाइल वगैरह डाउन बनाने की ज़रूरत नहीं है, AWS CLI वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल ऑलरेडी बना के रखा हुआ था मैंने जेनकिंस में, यहाँ पे ये क्रेडेंशियल्स में एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की, उसमें एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों मैंने मेंशन करके रख दी। तो यहाँ से उठा लेगा वो पाइपलाइन जेनकिंस फाइल अपना। अब इस पे जाएंगे, बिल्ड विद पैरामीटर्स करेंगे। अब क्या करना क्या है, अप्लाई करना है या डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है। अप्लाई बटन पे क्लिक करूंगा तो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा।
तो हमें अप्लाई करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, अभी तक अप्लाई किया नहीं है, तो करेंगे बिल्ड अप्लाई ऑप्शन सिलेक्ट करके। डिस्ट्रॉय सिलेक्ट करके करता तो डिस्ट्रॉय हो जाता। देखो पहला स्टेज, इसको लॉग्स देखे तो इसने चेकआउट करना शुरू कर दिया ब्रांच को। लास्ट कमिट मैसेज मेरा कौन सा था? एडेड जेनकिंस फाइल वाला। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको। अब मेरा पहला वाला स्टेज चेक करता हूँ, उसका लॉग्स चेक करूँगा। इनिशियलाइज, तो टेराफॉर्म इनिट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ क्या? जब मैंने टेराफॉर्म इनिट एग्जीक्यूट किया तो मुझे यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दिया और इसने मैसेज दिया है टेराफॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। ठीक है, देन उसके बाद में टेराफॉर्म वैलिडेट, तो टेराफॉर्म वैलिडेट ने बोला कि द कॉन्फ़िगरेशन इज़ वैलिड। इसने पूरा कोड चेक किया, सिंटेक्स चेक किया और बोल दिया टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन आपका वैलिड है। देन प्लान फॉर अप्लाई, तो जैसे ही टेराफॉर्म प्लान इसने एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे बता रहा था कि भाई इतने सारे जो रिसोर्सेस हैं ना आपके, राउट टेबल एसोसिएशन, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, ये सब के सब आपके क्रिएट होने वाले हैं। तो ये मैंने यहीं पे देख लिया है ना। टोटल 36 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय, इतना एग्जीक्यूट होने वाला है इसने बोला। 36 रिसोर्सेस आपके ऐड होने वाले हैं। अगर मैं इसको और करूँ, दिखना चाहिए मेरे को पूरा लॉग इसका, नहीं दिख रहा है? हाँ आ गया, देखो ये पहले रिसोर्स से लेकर के आखिरी रिसोर्स तक के पूरा लॉग आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि क्या क्या क्रिएट होने वाला है। आप सब कुछ यहीं पर ही देख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि 36 रिसोर्सेस ऐड होने वाले हैं। अब अप्लाई फॉर अप्रूवल देखो, यहाँ पे बस मैं अपना कर्सर लेकर के जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि अप्लाई करना है कि नहीं। बस मैंने कर्सर लेकर के आया 70 मिनट्स के ऊपर में, यस अप्रूव फॉर डिप्लॉयमेंट, हाँ मैं अप्रूव करना चाहता हूँ कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर दो। मैंने सारा कोड मेरा रिव्यू कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यस डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई वाला जो स्टेज है ना उसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज जब तक कि अप्रूवल मैं नहीं दूंगा तब तक कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि प्लान करके तो पहले देखना है अपने को कि होने क्या वाला है एक्चुअली, राइट। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर, चल रहा है ये, इसका लॉग्स हो रहा है, स्टिल क्रिएटिंग स्टिल क्रिएटिंग स्टिल क्रिएटिंग। देखो मॉड्यूल वीपीसी क्रिएटिंग, वीपीसी पहले क्रिएट हो रहा है, EC2 भी क्रिएट हो रहा है। डिपेंडेंसीज ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है अपनी। ठीक है, जहाँ वीपीसी कॉल होना चाहिए वहाँ वीपीसी कॉल हो ही जाएगा, जहाँ EC2 कॉल होना चाहिए वहाँ EC2 कॉल हो ही जाएगा, जहाँ ALB कॉल होना चाहिए वहाँ ALB कॉल होना ही चाहिए और हो ही जाएगा। जैसे ही हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है, हम एक एक चीज़ चेक करना शुरू कर देंगे।
थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इतने सारे रिसोर्सेज, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं दोस्त इसके लिए। चलो, ये जब तक के क्रिएट होता है तब तक के बाकी की चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले चलेंगे वीपीसी पे। वीपीसी प्रॉपरली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ वो देखेंगे। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है यार आज। यूर वीपीसी। ठीक है, मेन वीपीसी क्रिएट हो गया। उसके बाद सबनेट में चलेंगे। 4 सबनेट मिलने चाहिए हमको। पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 0। 2 सबनेट हो गया, प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 0। 4 सबनेट मिल गए। राउट टेबल में चलते हैं। राउट टेबल में आने के बाद में पब्लिक राउट टेबल, प्राइवेट राउट टेबल। पब्लिक राउट टेबल के साथ में 2 सबनेट एसोसिएट होना चाहिए, और प्राइवेट राउट टेबल के साथ में भी 2 सबनेट एसोसिएट होना चाहिए। तो राउट टेबल की आईडी पे अगर मैं आऊँ, सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करूँ, तो देखो ये कौन सा सबनेट है मेरा, पब्लिक राउट टेबल है। सॉरी, ये कौन सा राउट टेबल है, पब्लिक राउट टेबल। तो उसमें पब्लिक सबनेट एसोसिएट हो गए। ठीक है, अब मैं आता हूँ प्राइवेट राउट टेबल पर। प्राइवेट राउट टेबल पे आने के बाद मैं सबनेट एसोसिएशन में जाऊँगा, प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट सबनेट 2।
ठीक है, दोनों प्राइवेट सबनेट्स मेरे एसोसिएट हो गए यहाँ पर। अब इंटरनेट गेटवे IGW मेन VPC के साथ में ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट हुआ है, देख रहा है, ठीक है। अब नेट गेटवे, राउट टेबल्स में आते हैं, राउट टेबल पे क्लिक करेंगे और राउट देखेंगे। देखो ये है मेरा पब्लिक राउट टेबल, तो इंटरनेट गेटवे से ट्रैफिक जाना चाहिए 0.0.0 का, ये प्रॉपरली राउट ऐड हुआ है इसका। नेट गेटवे के लिए प्राइवेट राउट टेबल पर आएंगे तो देखो नेट गेटवे दिखाई दे रहा है 0.0.0/0, ठीक है। ये नेट गेटवे पे क्लिक करूँगा तो कौन सा नेट गेटवे मिलेगा, हमने जो क्रिएट किया, कौन से VPC में क्रिएट किया था मैंने, मेन VPC में, दिख रहा है ये मेन VPC यहाँ पे लिखा हुआ मेन VPC में क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ तक के VPC का कॉन्फ़िगरेशन तो अपना प्रॉपर है, एक्यूरेट है बिल्कुल। अब हम चलेंगे EC2 पर। EC2 पर आ जाऊँगा। EC2 पर आने के बाद इंस्टेंसेस पे चलूँगा। मैंने आप लोगों को बोला था 5 EC2 इंस्टेंस क्रिएट होने वाले हैं, एक बैशन होस्ट, 2 फ्रंट एंड के, 2 बैक एंड के, तो मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए। देखो फ्रंट एंड 2 बैक एंड 2, बैक एंड 1 फ्रंट एंड 1 और बैशन होस्ट, ठीक है। अब अगर मैं फ्रंट एंड को कनेक्ट करने का ट्राई करूँ, कनेक्ट, लेट मी क्लिक ऑन कनेक्ट, नो, दिख रहा है बंद, ऑप्शन बंद बता रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये आपने प्राइवेट इंस्टेंस में लॉन्च किया और जिस EC2 इंस्टेंस को पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं होता उस पर हम लॉगिन नहीं कर सकते इंटरनेट की तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं फ्रंट एंड 2 पर भी करूँ तो ये भी सेम सबनेट में हुआ था, इसलिए ये भी लॉगिन नहीं कर पा रहा। देखो कनेक्ट ऑप्शन बंद है। चलो अब बैकएंड पे आ जाऊँ, बैकएंड 1 को सिलेक्ट करता हूँ, कनेक्ट, देन ये देखो बैकएंड भी क्या में था, प्राइवेट सबनेट में था, तो बैकएंड 1 इंस्टेंस भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। और बैकएंड 2 इंस्टेंस भी मेरा कनेक्ट नहीं हो पाएगा अगर मैं इसको कनेक्ट करने का ट्राई करूँ तो भी, देखो क्योंकि ये भी प्राइवेट सबनेट्स में है, ठीक है। तो अब करना है इसको कनेक्ट, तो कैसे करेंगे, बैशन को कनेक्ट करेंगे। अब ये बैशन, ये दिख रहा है बैशन का पब्लिक IP, अगर मैं प्राइवेट बैकएंड का करूँ तो देखो बैकएंड का पब्लिक IP असाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सबनेट्स में। फ्रंट एंड को भी पब्लिक IP असाइन नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट्स में है, लेकिन बैशन होस्ट पब्लिक सबनेट में है, इस वजह से पब्लिक IP उसको असाइन है। अब ये हो जाएगा ओवर द इंटरनेट एक्सेस, मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा, कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा तो देखो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। हो गया, कनेक्ट हो गया मैं। अब यहाँ से अगर मैं पिंग करने का ट्राई करूँगा ना, ये चेक करने के लिए कि मैं रीच कर सकता हूँ क्या उस नेटवर्क तक के जिसका फ्रंट एंड के IP को, पिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कल करके देखूँ, कल हो रहा है क्या, कल भी नहीं हो रहा है, अरे बाप रे, ये तो गलत बात हो गई ना। चलो कंट्रोल C करता हूँ, अभी इधर आएंगे, अप्लाई कंप्लीट, 36 रिसोर्सेस ऐड हो गया, ठीक है। टेराफॉर्म CI/CD पर आऊँगा, कहाँ तक स्टेज एग्जीक्यूट हुई, सिर्फ अप्लाई तक के, प्लान फॉर डिस्ट्रॉय, अप्रूवल फॉर डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय, ये एग्जीक्यूट हुई क्या, नहीं हुई, क्योंकि डिस्ट्रॉय ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था इस वजह से। अब पूरा एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने VPC के बाद में अभी EC2 पर आए हम, EC2 से कंटिन्यू बाकी जितने भी सर्विसेज हमने क्रिएट करी है उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद में फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो ये सब कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्किप हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जीक्यूट होंगे, लास्ट के 3 स्टेज, बाकी स्टार्टिंग की 6 स्टेजेस
एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी वापस हम आएंगे EC2 पर। अब अगर मैं इसको, टेलनेट है क्या? हाँ टेलनेट है, 22 करूँ, देखो कनेक्टेड लिख कर के आया। कर्ल करने का ट्राई कर रहे थे, कर्ल नहीं हो रहा था। कर्ल कैसे होगा? क्योंकि अलाउ सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ 22 पोर्ट ही रखा है ना तुमने, तो तुम HTTP को अगर एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो कैसे एक्सेस होने वाला है वो? HTTP तुमने अलाउ ही नहीं किया, 22 पोर्ट ही अलाउ किया है ना। तो कनेक्टेड टू लिख कर आया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये है मेरा फ्रंट एंड वन का पब्लिक आईपी, यही लिया था मैंने। इसको SSH करने का ट्राई करता हूँ, SSH ubuntu@IP, यस बोल रहा है। परमिशन डिनाइड, आपके पास में पब्लिक की नहीं है, ये बोल रहा है वो। अब सही बात है, मेरे पास में पब्लिक की है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा? पब्लिक की नहीं है तो मेरे पास में, बताओ क्या करना चाहिए मैंने? अब वो पब्लिक की तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैंने तो टेराफॉर्म से एग्जीक्यूट कर दिया मेरा कोड, तो यहाँ पे कहाँ मिलने वाली है भाई कंसोल पे पब्लिक की? अब एक काम करेंगे, जेनकिंस टेराफॉर्म वाला जो VM है ना मेरा, ये वाला, यहाँ पे आएंगे, मॉड्यूल्स में जाएंगे, EC2 में जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ जनरेट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से तो कोड पुश किया था रेपॉजिटरी में, तो यहाँ कैसे मिलेगी? ये मिलेंगी var lib jenkins workspace 3 tier terraform CI/CD के फोल्डर के अंदर में, आई थिंक सो। अब यहाँ पे आ गया मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स EC2, यहाँ पे दिख रही है डिप्लॉयर -key.pem, क्योंकि जेनकिंस से एग्जीक्यूट हुआ था, तो जेनकिंस के प्रोजेक्ट का नेम, उसके अंदर में मॉड्यूल्स EC2 वाला जो फोल्डर है वो वाला। अब यहाँ पे मैं इस की को कर लूँगा कैट, परमिशन देना है, लेट मी यूज़ विथ सूडो। अब इसको मैं कॉपी करते हुए आऊँगा ऐसे, एक भी स्पेस नहीं आना चाहिए इसमें, ये वर्क नहीं करेगा नहीं तो। ठीक है, तो प्रॉपरली कॉपी करना है आपको, ध्यान रखिए यहाँ तक। अब इसको करूँगा मैं ऐसे कॉपी, मैं आ जाऊँगा मेरे बैशन होस्ट पे, विम डिप्लॉयर -key.pem, इस नाम से फाइल बनाएंगे। हाइस इंसर्ट मोड में जाऊँगा, डेटा पेस्ट कर लूँगा जो कॉपी किया था फाइल का। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है, सेव कर लिया। chmod 400 परमिशन दूंगा, ताकि सिर्फ रूट यूज़र ही इसको एक्सेस कर पाए, बाकी कोई एक्सेस ना कर पाए। अब अगर मैं SSH करने का ट्राई करूँ -i लगा करके, पेम फाइल का नाम मेंशन करने के बाद, देखो लॉगिन हो गया मैं 108, दिख रहा है। पहले IP क्या था बैशन होस्ट का? 10.0.1.8 था, और आपके फ्रंट एंड के इंस्टेंस का IP क्या है? 108 है लास्ट में, ये देखो फ्रंट एंड के इंस्टेंस का, ये फ्रंट एंड इंस्टेंस सिलेक्ट करके रखा है, तो 108। तो आपका 22 पोर्ट वर्क कर गया, जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप में डिफाइन करके रखा था कि कहाँ से ट्रैफिक आना चाहिए, सिर्फ बैशन होस्ट से एक्सेस होना चाहिए, तो हम सिर्फ बैशन होस्ट से SSH कर पा रहे हैं, बराबर। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा वेब सर्वर जो था वो कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ। वेब सर्वर मैंने फ्रंट एंड पे भी डाला था, बैक एंड पर भी डाला था, तो मैं कर्ल लोकल होस्ट, ओ माय गॉड, फेल टू कनेक्ट टू लोकल होस्ट पोर्ट 80, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ये नहीं होना चाहिए, किसी केस में नहीं होना चाहिए। कैट /var/www /html नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब हमारा वेब सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ इसमें। अब वेब सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा अभी इसके लिए? हमको हमारा कोड चेक करना पड़ेगा कि क्या गलती हुई यार कोड में। EC2 मॉड्यूल्स main.tf जैम में जाना पड़ेगा। मॉड्यूल्स, यहाँ पर आ जाऊँगा मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स में आने के बाद में EC2, देन main.tf में आ जाऊँगा। ठीक है, अब main.tf में आने के बाद में ये सब कुछ तो मैंने प्रॉपरली डाला हुआ है यहाँ पर, तो ये हुआ क्यों नहीं? ये तो होना चाहिए था ना जबकि। अब अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करूँ और यहाँ पे करूँ पेस्ट, तो क्या ये इंस्टॉल करता है? नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड लिख करके आ रहा है।
sudo apt get update ये चला दे पहले। यहाँ पे apt get update नहीं डाला था क्या मैंने कोड में? डाला तो है, फिर क्यों नहीं हुआ? इंस्टॉल, अभी ये इंस्टॉल्ड हो रहा है, तभी इंस्टॉल नहीं हुआ था, इसलिए मेरे को मैनुअली करना पड़ रहा है अभी इसको इंस्टॉल। तो गलती कहाँ हुई थी? अब जाने तो मैनुअली कर लेते इसको, बाकी आप लोगों को समझ में तो आ ही जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इनेबल कर लूँ। हमको मेन देखना है सिक्योरिटी ग्रुप के फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट कर पा रहा है क्या। ये वेब सर्वर जो है, ये अगर ये मैंने मैनुअली भी कॉन्फ़िगर किया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हो गया। अब ये मैं कॉपी करके डालता हूँ इधर, बैड सब्स्टिट्यूशन। ओह माय गॉड, बैड सब्स्टिट्यूशन। यहीं पे कुछ तो भी झोल था, मतलब इतनी जगह पे। ये कोड टेस्ट नहीं किया था क्या मैंने? बैड सब्स्टिट्यूशन। कोई नहीं, ऐसे डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी यूज विद sudo। ओ माय गॉड, इको हेलो फ्रंट एंड ज़ीरो, ये भी नहीं हो रहा है। बट ये कॉन्फ़िगर होना चाहिए था। ये कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है। sudo माइनस आई कर लूँगा। अभी तो ये मेरे को कोई एरर देगा ही नहीं ना। इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया, हेलो फ्रंट एंड ज़ीरो। अब अगर मैं कर्ल लोकल होस्ट कर लूँ, देखो हेलो फ्रंट एंड ज़ीरो, मेरा अपाची वेब सर्वर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है बैकएंड। ठीक है, तो मैं वापस से जाऊँगा बैशन पे, बैशन को पहले कनेक्ट करूँगा और बैशन से फिर मैं बैकएंड पे जाऊँगा, बैकएंड के पहले वाले EC2 इंस्टेंस पर। ये बैकएंड का पहला EC2 इंस्टेंस, ये इसका प्राइवेट आईपी। कनेक्ट करने का इस तरीके से ट्राई करेंगे, अगर SSH क्लाइंट तो बोलता है ऐसे करो कनेक्ट, ये होना चाहिए आपके पास में। तो ये फाइल तो मेरे पास में है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अभी ये ऑलरेडी है मेरे पास में, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा मैं कमांड अपना वो कर लेता हूँ बैकएंड वन, ये मेरा EC2 इंस्टेंस, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, देन कर देता हूँ पेस्ट। यस कर लूँ, आ गया मैं। क्या है IP इसका? 3.15 लास्ट में है, 3.15। अब इस पर भी अगर मैं ट्राई करूँ तो इसमें भी नहीं हुआ होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, बट स्टिल वी विल चेक दैट। नहीं हुआ, लोकल होस्ट सॉरी, नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर कर लेते मैनुअली। रेपॉजिटरी को पहले अपडेट करेंगे।
अपाचे 2 रेपोजिटरी मेरी अपडेट हो रही है। देन अपाचे 2 स्टार्ट कर दो, इनेबल कर दो। ठीक है, अब हेलो बैकएंड इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ीरो। सूडो से भी वर्क नहीं करेगा ना, सूडो माइनस आई करके कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। कॉपी देन पेस्ट, हो गया हेलो बैकएंड ज़ीरो। अब मुझे क्या करना है, फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी बैकएंड से है या नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। अभी मैं लॉगिन हूँ बैकएंड पर, ठीक है, और ये इंस्टेंस मेरा कौन सा, ये फ्रंट एंड है। मैं कर्ल कमांड एग्जीक्यूट करूँगा और मेरा बैकएंड का आईपी, ये मेरा बैकएंड का प्राइवेट आईपी, नहीं ये नहीं, ये बैशन होस्ट का है। इफ़ कन्फिग सॉरी आईपी एडीडीआर, कौन सा है आईपी, ये वाला, ये आईपी है। इसको कॉपी किया, ये मेरा बैकएंड का आईपी दिख रहा है। चलो यहाँ से तुम्हारे सामने कॉपी करता हूँ इसको, ये आईपी मैंने किया कॉपी। अब मेरा EC2 इंस्टेंस कौन सा है, ये फ्रंट एंड का है ना। अब यहाँ से मुझे कॉल करके देखना है बैकएंड के आईपी को। तो हेलो बैकएंड ज़ीरो आया लिख करके, क्यों, क्योंकि आपने ट्रैफिक अलाउ करके रखा था बैकएंड के अंदर में कि बैकएंड ट्रैफिक एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, सिर्फ फ्रंट एंड से करेगा। बाकी अगर बेस्टन से मैं हिट करने का ट्राई करूँ ना, ये मेरा बैकएंड का आईपी है, इस बैकएंड के आईपी को मैं, ये जो मेरा बैशन होस्ट है, बैशन होस्ट पर लॉगिन करता हूँ वापस से। कनेक्ट कनेक्ट अगेन आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। हो जा भाई। देखो अभी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक किससे एक्सेप्ट करेगा, बैकएंड सिर्फ फ्रंट एंड से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप एक बार रिव्यू करके बताता हूँ आपको। अभी आपको प्रैक्टिकल में तो बता दिया कि कौन सा कैसे कनेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स हम एक बार चेक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में देखो मैंने HTTP अलाउ करके रखा, कहाँ से आना चाहिए, सिर्फ लोड बैलेंसर से। तो लोड बैलेंसर से एक्सेस होगा क्या मेरा फ्रंट एंड, मुझे वो देखना है बराबर। तो मैं लोड बैलेंसर पे जाऊँगा, लोड बैलेंसर पर जाने के बाद में ये मेरा लोड बैलेंसर है, इसको मैं कॉपी कर दूँगा ऐसे, मैं करूँगा मैं यहाँ पर पेस्ट। हेलो फ्रंट एंड ज़ीरो आया लिख करके। अगर दूसरे सर्वर पे भी ये कॉन्फ़िगर कर दूँ ना अभी जा करके वेब सर्वर, तो उस पर भी ये चल जाएगा। तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो अभी अपने को करने का है। ठीक है, वापस से फिर से करूँ, हेलो फ्रंट एंड हेलो फ्रंट एंड हेलो फ्रंट एंड, एक ही सर्वर पे जाएगा, एक ही सर्वर पे जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं दूसरे इस पर कन्फिगर कर दूंगा तो उस पर भी चला जाएगा। टाइम कितना हो रहा है, 56 मिनट्स हो चुके हैं, 4 मिनट और हैं मेरे पास में अभी। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे आते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से भी एक्सेस करने का ट्राई कर लिया फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड एक्सेस हुआ मेरा। ठीक है, बैशन सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊंगा तो देखो 22 पोर्ट ओवर द इंटरनेट अलाउ था, मैं बैशन पे लॉगिन कर पाया, ये सिक्योरिटी ग्रुप कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमारा फ्रंट एंड हमने चेक कर लिया था,
कि फ्रंट एंड को ट्रैफिक कहाँ से आएगा, सिर्फ बैशन से आएगा, तो बैशन से ही एक्सेस हो पाया और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से भी एक्सेस हो गया मेरा एप्लीकेशन अपाची वेब सर्वर, फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, अब है बैक एंड। बैक एंड एस जी, ये मेरा बैक एंड एस जी। इसको ओपन करूँ तो बैकएंड में ट्रैफिक कहाँ से आना चाहिए, बैकएंड का ट्रैफिक आना चाहिए सिर्फ फ्रंट एंड से, और बैशन होस्ट से एसएसएच होना चाहिए बस। ठीक है, तो वो भी हो पा रहा है प्रॉपरली, हम कर पा रहे हैं उसको एक्सेस। हमने फ्रंट एंड से एक्सेस करने का ट्राई किया बैकएंड को, तो जैसे ही मैंने एक्सेस करने का ट्राई किया तो मेरे को लिख करके आ रहा था हेलो बैकएंड। देखो मैं फ्रंट एंड पर हूँ अभी, हेलो फ्रंट एंड का लोकल होस्ट, और मैंने बैकएंड से एक्सेस करने का ट्राई किया तो हेलो बैकएंड मेरे को लिख करके आया, मतलब मैंने प्रॉपरली कम्युनिकेट कर लिया उससे। ठीक है, अब कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बचा है अपना, आरडीएस सिक्योरिटी ग्रुप बचा हुआ है। फ्रंट एंड बैक एंड हो गया, बेस्टन भी हो गया, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी हो गया, अब आरडीएस बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं आऊँगा बैकएंड के इंस्टेंसेस पर। ये बैकएंड का इंस्टेंस का है मेरा, बैकएंड के इंस्टेंस का आईपी, इंस्टेंसेस पर आऊँगा। ये मेरा बैकएंड का कोई भी एक इंस्टेंस ले लूँ, चलो बैकएंड 1 ले लेता हूँ। इसका आईपी क्या है, 10.0.3.15। ठीक है, तो ये कौन सा आईपी है, ये वाला 10.0.3.15। अब इस पर अगर मैं टेलनेट कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, टेलनेट है, नहीं टेलनेट नहीं है, चलो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, वी विल हैव टू स्टार्ट, वी विल हैव टू इंस्टॉल टेलनेट देन। तो बाकी की सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड पैरामीटर्स और अदर सर्विसेज का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अगले वाले रिकॉर्डिंग्स में चेक करते हैं। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।